विद इन 2 मिनट्स। हाँ, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज बताऊंगी मैं इस वीडियो में आपको प्लस साइज़ की कुर्ती की कटिंग, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से और डार्ट के साथ फिनिशिंग से हम कैसे कुर्ती को स्टिच कर सकते हैं, कैसे कटिंग करते हैं, किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, वो सब चीज़ें आपको इस वीडियो में पता लग जाएंगी। तो वीडियो को पूरी वॉच कीजिएगा, फुल वॉच के साथ वीडियो को देखेंगे तो आपको एक एक पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा। आप सब लोग आज सलवार की कटिंग जो मैं आपको बता रही हूँ वो विद इन 3 मिनट्स के अंदर आपकी सलवार कट हो जाएगी। 2.5 मीटर की सलवार है। वीडियो को देखो, 5 मिनट की वीडियो है। आप बहुत इजीली सलवार काटना सीख जाएंगे और कभी भी कोई गलती इसमें नहीं हो सकती है। स्टिचिंग की वीडियो देखनी है तो मेरी लाइव वीडियो जाके देखना, और कटिंग की वीडियो मैं आपको पोस्ट कर रही हूँ तो आप उसको जरूर जाके देखना। विद इन 3 मिनट ना आप इतनी अच्छी वापस आ गई मैं व्लॉग में। नाश्ता वगैरह सब कुछ करके, थोड़ा सा जाना है कहीं तो वहाँ की पैकिंग का सामान करके भी अब वापस आ गई व्लॉग के लिए। आज बनाने मैंने ना सासू माँ के सूट, तो ये सासू माँ के सूट है। देखो, एक बनाऊंगी ये वाला और एक बनाऊंगी मैं ये वाला। ठीक है, ये दोनों सूट बनाऊंगी। एक प्लाजो का बनाऊंगी और अभी उन्होंने मुझे बोला एक प्लाजो का बना दे, एक सलवार बना दे। तो ठीक है भाई, एक प्लाजो बनाते हैं, एक सलवार बनाते हैं। और साइज़ है हैवी, तो देखना कि हैवी साइज़ की कुर्ती में मैं कैसे बनाऊंगी। ठीक है, हेलो एवरीवन, तो शुरुआत कर रही हूँ मैं सूट कटिंग की। और देखना इसमें सूट कटिंग करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्लस साइज़ की सूट कुर्ती है वो मैं कट कर रही हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमें कटिंग करना है। ये मैंने फैब्रिक लिया है, 2 मीटर है। ये हाफ हाफ करके पीस निकाल लिए, क्योंकि मैं जो कुर्ती निकालूंगी ना वो निकालूंगी प्लीट वाली, तो इसलिए इसमें हाफ हाफ करके निकाले हैं। ठीक है, जितना विड्थ है, जिनका इनका हिप साइज है, हिप साइज है 12.5, 50 इंच का हिप साइज है यहाँ पे 50 पे, तो 50 से 1.5 इंच ऊपर लेना है। 50, 12.5 और 14। ठीक है, ये किनारी भी निकाल दीजिए। ये वाला जो फैब्रिक है ना, इसको भी हम ना वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। 4 इंच का फैब्रिक है, 2 इंच लंबाई बढ़ जाती है, तो इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, हमें यूज कर लेना है। यहाँ से हमने किया है फैब्रिक को सीधा, वैसे तो ये सीधा ही है पर सीधी लाइन लगा लेंगे। और अब यहाँ से लेंगे हम नेकलाइन। फ्रंट का नेकलाइन रखूंगी 6.5, तो यहाँ से मैंने तीरा भी लिया है 6.5। ठीक है, और ये लेंगे हम 42 डिवाइडेड बाय 6, 7.5। ठीक है, यहाँ से लेंगे हम 7.5। और यहाँ ये है हमारा 43 में प्लस करूँगी मैं 2 इंच। ये 43 यहाँ आएगा, इसमें 2 इंच प्लस करेंगे 45, तो 45 के हिसाब से आया 11.25। 11.25 पे निशान लगा लिया। उसके बाद यहाँ से लेंगे 14 इंच डाउन। हाँ जी, 14 इंच डाउन यहाँ पर 7। नहीं, बोलो, रुको, बोलो। ठीक है, यहाँ पे रखा था मैंने 7, और यहाँ से मैं अगर ऐसे लेना है तो 14, यहाँ से 14 ले लीजिए, तब आपका 21 पे या 22 पे आ जाता है। नहीं तो आप वैसे लगा लीजिए जिस तरीके से मैं ऐसे लगाती हूँ। देखो, दूसरा तरीका ये बता देती हूँ कि यहाँ से इस पे 10.5 पे बस्ट साइज लेंगे, 14.5 पे इसका वेस्ट साइज लेंगे, और 21.5 पे इसका लेंगे हिप साइज। ये वाला जो तरीका है ना, ये मैं हिप जब हम नाप लेते हैं ना उसके तरीके, उस पर हम सब चेक करते हैं कि बस साइज कहाँ आएगा, हिप साइज कहाँ आएगा, वेस्ट साइज कहाँ आएगा, उस तरीके से लेते हैं। और अगर आपको ऐसे ही सिर्फ याद करने के लिए लगाना है तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि आर्म होल जितना लिया उससे नीचे 14 इंच या 13.5 इंचेस पे करके कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा हाइट ठीक है तो 14 से 14.5 भी जा सकता है, अगर हाइट कम है तो 13 to 30.5 भी जा सकता है। लेकिन जो ये वाला तरीका है ये बिल्कुल बेस्ट तरीका कि यहाँ से लेकर आप पहले बस्ट साइज लीजिए, फिर वेस्ट लीजिए और फिर हिप लीजिए। ठीक है, तो आपको जैसे लगाना है आप वैसे लगा लीजिए। मैंने आपको दोनों साइड से बता दिया है, कौन सा तरीका आपको बेस्ट लगता है वो भी मुझे बताना। ये देखो, यहाँ पर रहेगा मेरा 45। ठीक है, ये वाला जो है ये रहेगा 42 वेस्ट साइज, और हिप साइज रहेगा 50। ठीक है, हिप साइज है 50। तो अब हम लगाएंगे, इसको मार्क करेंगे यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, और ये जो है ना अभी ये ऐसे ही जाएगा जैसे, क्योंकि मैं हमेशा अंदर करती हूँ, ये अंदर की साइड नहीं जाएगा, ये ऐसे ही जाएगा। उसका रीज़न क्या है, क्यों जाएगा, तो हम लगाते हैं। देखो, मैंने यहाँ पर फ्रेंच कर्व से लगा लिया है निशान। ठीक है, ये आर्म होल का मैंने फ्रेंच कर्व से निशान लगा लिया है।
अब हमें क्या करना है, यहाँ से ये देखो हम कैसे निशान लगाते हैं। यहाँ से मेरा 10.5 पे है बस्ट पॉइंट, तो 11 इंच पे तो हो गया निशान मेरा बस्ट पॉइंट का, जो हमारा ब्लाउज वाला मेजरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये हो गया 11 इंच पे। ठीक है, इससे नीचे अपनी जो जाती है वो वेस्ट लाइन जाती है। अब हमें इससे यही इस वाले पॉइंट से जो हमारा यहाँ पर आएगा, जब लगभग 4 इंच पे, 4 से 4.25 4.2 पर भी आ सकता है, यहाँ पर आएगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमें यहाँ पे मिलाना है। ठीक है, इस पॉइंट को हमें यहाँ पे मिलाना है। अब ये वाली क्या हो गई, हमारी डार्ट हो गई। इस डार्ट को हमें यहाँ से उठा के और इस डार्ट को यहाँ पे प्लेस करना है। ठीक है, तो हमारा जो पॉइंट है वो नीचे आ जाएगा थोड़ा सा। ये वाली डार्ट मेरी यहाँ से उठ के यहाँ चली जाएगी, तो ये जो लाइन है ये ऐसे बन जाएगी। ठीक है, ये लाइन थोड़ी सी नीचे आ जाएगी। अब उसके बाद में यहाँ से शेप लगाऊंगी मैं आर्म होल की। आपने देखा कि मैंने इसमें यहाँ पर 1/2 इंच कम कर भी आर्म होल नहीं किया है, क्योंकि हैवी साइज है ना, तो हैवी साइज में नहीं करना होता ज़्यादा। आप हल्का सा स्लाइटली यहाँ से अंदर ले सकते हैं। अब इसका मैं आर्म होल मेजर करके दिखा देती हूँ कितना आ रहा है, जब हम प्लीट डाल लेंगे तब। ठीक है, अब हमारा आर्म होल बिल्कुल ठीक बैठेगा, क्योंकि इनका आर्म होल बैठेगा 18 इंच। 18 इंच आर्म होल यहाँ बैठेगा। तो हमारे देखो यहाँ से ये देखो, ठीक है, यहाँ पर जाके आर्म होल हमारा बैठेगा। तो अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। इस तरीके से हमें कटिंग करनी है। मैंने आपको पॉइंट बता दिया, ये बस लेवल का पॉइंट है। इस यहाँ पर प्लीट डाल लेंगे और फिर इसे डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो अब कटिंग करने के लिए यहाँ से थोड़ा सा स्लाइटली डाउन, हाफ से थोड़ा सा कम बिल्कुल, और इसको यहाँ से ऐसे या तो फोल्ड कर ही कट कर लीजिए, या फिर आपको खोलना है तो खोलने के बाद आपको ऊपर नीचे कट करना पड़ेगा, इसलिए आप फोल्ड कर ही कट कर लीजिए। ठीक है, ये आपका कट हो गया। इस लाइन को मैं स्ट्रेट कट कर देती हूँ। ठीक है, इस लाइन को स्ट्रेट कट कर दिया और फिर यहाँ से थोड़ी सी शेप दे दी, क्योंकि हैवी साइज है, आपको ज़्यादा कटिंग नहीं करनी पड़ती है। ये आपका पॉइंट और ये आपका बस्ट पॉइंट। अब आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि जो ये एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक होता है वो हमारा प्लीट ने ले लिया। अब जब प्लीट हमारी यहाँ डल जाएगी तो यहाँ ऑटोमेटिकली आप देख लो, आपका जो बस्ट लेवल है ना, अपर बस्ट लेवल, वो आपका 42 ही रह जाएगा जब आप यहाँ पर प्लीट को डाल लेंगे। तो इसीलिए हमें ज़रूरत होती है प्लीट डालने की। और प्लीट डालने से आपका आर्म होल की फिटिंग भी बहुत अच्छी आ जाती है हैवी साइज़ में, और यहाँ पर जो है अपर बस्ट का साइज़ भी बहुत अच्छा परफेक्ट बैठता है। ठीक है, ये आपने कर लिया। अब इसके बाद जो ये वाला फैब्रिक मेरा होता है ना, ये जो बचती है पट्टियाँ, इसको मैं ऐसे फोल्ड करके यहीं पे लगा देती हूँ भाई, नीचे की साइड। ठीक है, क्योंकि इससे कम से कम 1 से 1.5 इंच लंबाई तो अपनी बढ़ ही जाती है। इस तरीके से लगाने से जो हमारा 2 मीटर हम फैब्रिक लेके आ रहे हैं, अगर आप 2 मीटर फैब्रिक लेके आओगे तो आपकी लंबाई थोड़ी कम रह जाती है 42-44 साइज के सूट में। तो यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया, 2 इंच ये लंबाई बच गई। और ये जो फैब्रिक निकला है इसको मैं यूज़ कर लेती हूँ गले में। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। नहीं तो भाई देखो, कॉस्ट कम करनी है तो आपको कहीं ना कहीं तो मैटर करता ही है। नहीं तो हम 2.5 मीटर फैब्रिक यूज़ करते हैं। और इससे ना कोई बुराई नहीं है, ऐसे लगाने से बिल्कुल भी बुराई नहीं है, बल्कि और अपना जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, बॉटम, वो है बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत थिक हो जाता है। मेरे को तो बेस्ट लगता है डबल लगाकर। अगर आपको नहीं अच्छा लगता आप ना लगाएं, लेकिन ट्रिक बहुत अच्छी है। ठीक है, यहाँ ऐसे मैच कर लिया। इससे मैंने 1 इंच नीचे रखा है। इस फैब्रिक पार्ट को ऐसे ही फोल्ड करके रखेंगे और इसको सीधा करके रखेंगे। ठीक है,
ये ना ऐसे रहेगा, मतलब यहाँ से फोल्ड हो जाएगा और यहाँ से मैच रहेगा। अब जितना आपका ये वाला था पार्ट, ये वाला कितना था अपना, ये वाला आर्म होल 9.5, ठीक है, 9.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है। उसी पे हम यहाँ निशान लगा लेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, पूरा आ रहा है, 9.5 एकदम एग्जैक्टली बैठ रहा है। इसको थोड़ा सा ऐसे कट करा, यहीं से अपना ये फैब्रिक अपना बैक की पट्टी में काम आ जाएगा, ये फ्रंट की पट्टी में काम आ जाएगा और इस पर अपना हम नेकलाइन बना लेंगे। ठीक है, ये कट गया मेरा। अब लाते हैं सूट का फैब्रिक। सूट के फैब्रिक में से भी अगर आपको ये सेंटर में लगा हुआ आया था तो आप किस तरीके से बनाएंगे वो भी बता देती हूँ। ये देखो, ये ना ऐसे बीच में लगा हुआ था, बिल्कुल सेंटर में ऐसे लगा हुआ है, तो आपको सेंटर लेके काटना पड़ता है। तो मैं ऐसी पट्टियाँ हमेशा पहले निकाल देती हूँ, क्योंकि वो मुझे तभी भी दोबारा लगानी है, तब भी दोबारा लगानी है। अब ये जो फैब्रिक है ये हमारा ऐसे जाना चाहिए, ये वन वे फैब्रिक है, देखो लीफ सारी ऐसी जानी चाहिए। तो हम उसी के हिसाब से काटेंगे और इसके पैनल भी हम अलग अलग ही काटेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें ऐसे फोल्ड करके कि लंबाई कितनी निकलेगी। ठीक, ये देखो, ये लंबाई है 45, तो मैं रख लेती हूँ इसकी पूरी लंबाई, क्योंकि पूरी लंबाई रखूंगी तब जाके ये 43 निकलेगी और मम्मी को 44 तक लंबाई चाहिए ही होती है। ठीक है, यहाँ से मैंने कर लेना है इसमें से हाफ। क्योंकि ये देखो, ये दोनों साइड ना लीफ अप जानी चाहिए, इसीलिए। ये फ्रंट पैनल है, ये फ्रंट पैनल है क्योंकि इसमें आगे लेस लगी हुई है, बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा पैनल कौन सा है, हम निकाल सकते हैं। तिरछा कट गया, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत हो गया। ये है 14.5। यहाँ से निकालेंगे हम फ्रंट पैनल। अब देखो, अब यहाँ पर हम ऐसे ही रखेंगे खुला करके ही, क्योंकि हमें प्लेट उसके अंदर डालनी है ना। ठीक, इसकी लेस मैं निकाल दूंगी पहले ही, क्योंकि ये जो लेस निकलेगी ना, इसको मैं स्लीव्स पर लगाऊंगी। ये बचा मेरा बैक का फैब्रिक। देखो, लीफ ना अगर मैं दोनों एक साथ पल्ले काटती तो ये लीफ हमारी आगे पीछे हो जाती, ऊपर नीचे जैसे ना। अब देखो, यहाँ से अगर मैं काटती तो ये लीफ क्या होती, डाउन आ जाती और उसकी अपवर्ड जा रही थी। ये देखो, ये फर्क है, ये फर्क है।
अगर हम इसको एक साथ काटते तो इसकी लीफ ऊपर जा रही है, सारी ही लीफ ऊपर जा रही है और इसकी लीफ सारी नीचे जाती है, इसीलिए हमें अलग करना पड़ा। और अब हम इस फैब्रिक को ऐसे पलटेंगे, देखो यहाँ पर किनारी आ रही है, इस फैब्रिक को ऐसे पलटेंगे और अब यहाँ से हम कट करेंगे ताकि दोनों की लीफ जो है वो एक साइड आए। इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ता है। ये अपना फ्रंट और बैक पैनल गया है कट। अब यहाँ से निकालेंगे हम अपनी स्लीव्स। तो स्लीव्स निकालते वक्त भी हमें इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। अगर आपको सूट बनाना है बिल्कुल एकदम बुटीक स्टाइल में ना, तो ये बातें ध्यान ज़रूर रखनी पड़ेंगी आपको। ठीक है, ताकि आपको कभी भी ये ना हो कि हमने सूट थोड़ा सा भी गड़बड़ करा है या हमें कस्टमर कहीं भी कुछ कह सकता है, वो पॉइंट्स बिल्कुल नहीं छोड़ने। इसकी भी लीफ अप साइड रखेंगे, इसकी भी लीफ अप साइड रखेंगे। ठीक है, अब इसको ऐसे यहाँ रखिए। हमें स्लीव्स निकालनी है 17 इंच की, तो हम 19 इंच पे रख के काट देंगे। यहाँ रख दिया और यहाँ से इस फैब्रिक को भी कट कर लिया। ठीक है, यहाँ से इस फैब्रिक को भी कट कर लिया। ये फैब्रिक हमारा है सिर्फ से सिर्फ 7 इंच। और अब हमें लगाना है जोड़। तो जोड़ लगाने के लिए भी हमें क्या करना है, यहाँ ये अपना स्लीव्स का फैब्रिक आपका कट हो गया। प्रॉपर कटिंग बिल्कुल भी नहीं करी है मैंने स्लीव्स की अभी। जब हमारी स्लीव्स रेडी हो जाएंगी तब मैं इसकी प्रॉपर कटिंग करूँगी। अभी मैं बिल्कुल रफ कटिंग मैंने इसकी कर दी है, क्योंकि यहाँ जितनी हमारी स्लीव्स है 19 इंच, 19 इंच में यहाँ से आएगा 4.25 इंच डाउन करेंगे। उसके बाद इस तरीके से हम कटिंग करेंगे, लेकिन मैं जोड़ लगाऊंगी तो उसके बाद इसकी कटिंग स्टार्ट करूँगी। ठीक है, ये हो गया। ये कुर्ती की मेरी कटिंग हो गई कंप्लीट। आपको कैसी लगी है, पॉइंट्स समझ में आए हैं नहीं आए हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए आज अब करते हैं इसकी सलवार की कटिंग, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल कटिंग बता रही हूँ, एकदम सिंपल कटिंग बता रही हूँ, दुनिया की सबसे ईजी कटिंग बता रही हूँ। इससे ज़्यादा ईजी कटिंग मुझे नहीं लगता हो सकती है। आपको सलवार काटने में लगेंगे सिर्फ से सिर्फ ओनली 3 मिनट। 3 मिनट के बाद अपनी सलवार को बिल्कुल कंप्लीट कर पाएंगे। तो अगर आपको सीखनी है वो कटिंग तो वीडियो को देखना पूरी एंड तक, ताकि आप उस कटिंग को सीख पाए। ये सलवार का लिया मैंने फैब्रिक, 2.5 मीटर फैब्रिक है। सलवार की लंबाई है 38 इंच। ठीक है, 38 इंच लंबाई पर हमने क्या करना है, यहाँ से निकालना है 5 इंच ऊपर। ठीक है जी, 5 इंच ऊपर, क्योंकि आपकी बेल्ट की लंबाई है 8 इंच। अगर आपकी बेल्ट की लंबाई होगी 7 इंच तो आप 4 इंच निकाल सकते हैं। आप 5 इंच निकाल दीजिए ऊपर, और जितनी हमारी लंबाई है, ठीक है, यहाँ से देखिए 5 इंच मैंने ऊपर छोड़ा, जितनी हमारी लंबाई है 38 लंबाई पे मैंने लगा लेना है निशान। यहाँ से 5 इंच ऊपर छोड़ के 38 जहाँ मेरी आ रही है वहाँ पे लगा लूँगी मैं निशान। ठीक है, ये लग गया मेरा 38 लंबाई पे निशान। और यहाँ से लिया है मैंने आसन, जो कि है 10 इंच। आप 11 इंच भी ले सकते हैं अगर थोड़ा नीचा आसन चाहते हैं तो। मैंने यहाँ से लिया है 10.5 इंच, ना 11 ना 10। ठीक है, 10.5 इंच पे मैंने यहाँ से निशान लगाया। आप जो हमारे पास तिरछा वाला स्केल होता है लेग शेपर, उसकी मदद से भी कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा फ्री हैंड कटिंग करते हैं तो यहाँ से इस निशान को वहाँ तक मिला दीजिए। दैट्स इट, हो गई आपकी सलवार की कटिंग। अब मुझे बताइए कितने मिनट लगे सलवार को काटने में। ठीक है, ये देखो यहाँ से हो गई कटिंग सिंपल सी। अब ये जो फैब्रिक आपका है ना, यहाँ से ये देखो, ये वाला जो फैब्रिक है इसको आप सीधा काट लीजिए, पहले ही काट लीजिए।
ये कट गया। ये हो गया हमारा बेल्ट का फैब्रिक, ठीक है। ये बेल्ट का फैब्रिक है। इस फैब्रिक को उठाएंगे और सीधा इसके ऊपर रख देंगे। आज जो है ना मेरी प्रेस खराब हो गई है, इसकी वजह से हो रही है मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत, क्योंकि मैं बिना प्रेस के बिल्कुल भी कटिंग नहीं करती हूँ, कभी भी नहीं करती हूँ। और ये सूट मुझे बनाना था अर्जेंट, तो मैंने सोचा पहले कटिंग बता देती हूँ, क्योंकि कटिंग तो बिल्कुल वायरल जानी है, मुझे 100% पता है। आप लोग बिल्कुल वायरल इस कटिंग को कर देंगे, 2 मिनट में कटिंग हो जाएगी, ठीक है। ये देखो, ये ऐसे मैच कर लिया, ठीक है। ये मैच हो गया आपका। अब यहाँ से अपना जो भी फैब्रिक इतना बच रहा है उसको फोल्ड कर लीजिए। एक बार फोल्ड करने के बाद मेज़र ज़रूर करके देख लेना कि कितना कितना बच रहा है, क्योंकि कई बार ना ऐसा हो जाता है कि हमारा फैब्रिक तिरछा हो जाता है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना और इस चीज़ को बिल्कुल भी मिस मत करना कि आपका फैब्रिक कहाँ जा रहा है, कितना जा रहा है। ये फैब्रिक बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जब आप काटते हो ना तब तो आपको पता नहीं होता, ठीक है, लेकिन जब कट जाता है ना तो आपको समझ में आता है कि हाँ हमारा फैब्रिक तो तिरछा हो गया। तो देखो ऐसे तिरछा किया, जितना बच रहा था उतना लिया और यहाँ से कटिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है जी। और फिर इस वाले फैब्रिक को भी यहाँ से हमने सीधा कर दिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अगर आपने पिन लगाई है तो बहुत अच्छा है, अगर आपने पिन नहीं लगाई है तो आप बैक साइड से भी कटिंग कर सकते थे, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रही हूँ कि आपका जो ये फैब्रिक बचा है रेस्ट फैब्रिक, ठीक है, ये देखो ये इतना रेस्ट फैब्रिक जो आपका बचा है इसकी आप कटिंग कर दीजिए। ये लो जी, हो गई आपकी वायरल ट्रेंडिंग सलवार की कटिंग। ये आपकी बेल्ट भी निकल गई है, और ये बेल्ट जो है 2.5 मीटर में तो पूरी निकल जाती है, लेकिन अगर 2-3 फैब्रिक होता है तो आपको जॉइंट लगाना पड़ता है सूट के फैब्रिक का। तो अगर आपको ऐसे निकालनी है तो 2.5 मीटर फैब्रिक चाहिए, और अगर आप जॉइंट लगा सकते हैं तो 2.30 या 2.40 में भी ये सलवार बहुत आराम से निकल जाती है। बेल्ट बचेगी 8 इंच की, ये देखो, क्योंकि मैंने 8 इंच का ही पार्ट लिया था तो इसलिए बेल्ट अपनी है 8 इंच की, और मेरी जो बेल्ट की लंबाई है वो है 28 इंच। 28 इंच बेल्ट की लंबाई है, ठीक है। और ये मेरी आ रही है 30.5 इंच, तो हम कटिंग करने के बाद कटिंग कर देंगे। 29 इंच तो हमें फिर भी चाहिए, क्योंकि 1/2 इंच इधर मार्जिन में, 1/2 इंच इधर मार्जिन में। अब यहाँ से इसको स्ट्रेट कट कर लेंगे ऐसे, ठीक है। ये हो गई अपनी सलवार की कटिंग। तो ये वाला फैब्रिक बचा है, इसमें हम बनाएंगे अपनी मोहरी। तो देखो पूरी सलवार हमारी कट गई है विदिन 5 मिनट। 5 मिनट भी नहीं लगेंगे भाई। और अब काट लेंगे सलवार की मोहरी के लिए फॉर्म। मैं फॉर्म शीट यूज़ नहीं करती हूँ, वो जो पतली पतली कटिंग वाली फॉर्म है वो नहीं लगाती, तो मुझे यही ज़्यादा पसंद है। अपनी लंबाई चौड़ाई के अकॉर्डिंगली कट कर लेती हूँ, तो इसलिए अब यहाँ से मैंने ऐसे निशान लगाया और इसकी फॉर्म शीट को कट कर लिया। आपको सलवार की कटिंग कैसी लगी, सूट की कटिंग कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। राधे राधे।